अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पड़ोसी चोर है तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 15 लोग आपसे ये बात कहें तो शायद आप इस बात पर यकीन करने लगें। और फिर अगर 450 अखबारात में आप ये खबर पढ़ते हैं कि आपका पड़ोसी चोर है, तो फिर तो आप इस बात को सच मानने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत 2006 से फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चला रहा है ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर बदनाम किया जा सके। और अब इस नेटवर्क का सुराख लगाया है EU डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट ने। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने इस नेटवर्क को इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम दिया है। इस नेटवर्क के 4 हिस्से हैं: जाली एनजीओज, जाली थिंक टैंक्स, जाली मीडिया हाउसेज और न्यूज़ एजेंसीज। सबसे पहले ये जाली एनजीओज अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ सेशंस ऑर्गेनाइज करवाती हैं। इन सेशंस में इन्हीं एनजीओज का फोरम इस्तेमाल करते हुए लोग पाकिस्तान के डिफरेंट इश्यूज़ पर, जैसे कि माइनॉरिटी के इश्यूज़, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पर स्पीचेस करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं। इन्हीं सेशंस को EU क्रॉनिकल्स नामी एक न्यूज़ वेबसाइट कवर करती है और फिर EU क्रॉनिकल्स से कंटेंट को 3 न्यूज़ एजेंसीज, जिनीवा टाइम्स, फोर्ड न्यूज़ एजेंसी और भारत की एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल रिपब्लिश करती है। इंडियन क्रॉनिकल्स ने अपने मकसद के लिए डिफंक्ट एनजीओज को जिंदा किया। डिफंक्ट एनजीओज बेसिकली वो एनजीओज हैं जो एक टाइम पर तो एक्टिव थी, लेकिन फिर बहुत टाइम से वो इनएक्टिव हो चुकी हैं। अब बात करते हैं EU क्रॉनिकल्स की। मई 2020 में EU क्रॉनिकल्स की वेबसाइट इंटरनेट पर आती है। अब एक न्यूज़ वेबसाइट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उनकी रिपोर्ट करदा खबरें। लेकिन इस वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं था। अगर इस वेबसाइट पर कुछ था तो वो थी कंटेंट सिंडिकेशन। कंटेंट सिंडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी और की वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करते हैं और उसे वर्ड टू वर्ड अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देते हैं। हाँ, अलबत्ता इस वेबसाइट पर एक अहम चीज़ थी और वो थे यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के एडिटोरियल्स और कॉलम्स। इन कॉलम्स के अगर आप टॉपिक्स देखें तो ये सब के सब पाकिस्तान के इश्यूज पर थे और ये सब भारत के हक में थे और पाकिस्तान को एक बैड पिक्चर में पेश करते थे। इन एडिटोरियल्स को ANI न्यूज़ एजेंसी खबर की ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करती थी। और यही नहीं, इन कंटेंट को तकरीबन 450 अखबारात ने रिपब्लिश किया है। अगर आप इन अखबारात को देखें तो एक सस्पिशन होता है कि क्यों नॉर्थ कोरिया के अखबार, क्यों सियरा लियोन के अखबार पाकिस्तान के इश्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो हकीकत यह है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हैं और ये तमाम अखबारात इस रिपोर्ट के मुताबिक जाली हैं और हकीकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब बात करते हैं कि इस प्रोपेगेंडा का टारगेट कौन थे। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल फोरम्स। लेकिन असल में इस प्रोपेगेंडा का टारगेट मैं और आप भी थे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस न्यूज़ वेबसाइट पर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है या वो जाली है। लेट्स से एक वेबसाइट ऐसी है जो कि कहती है कि हम एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिनीवा में बेस्ड है। तो क्या उनका जो कंटेंट है वो उस जिनीवा की पब्लिकेशन से रिलेटेड है? कहीं पे उन्होंने कोई ऐसी बात की है जहां पे उन्होंने किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी रियल लाइफ सिनेरियो का रेफरेंस दिया हो, किसी ने कोट उनको दिया हो, कोई स्टोरी? बिकॉज स्टोरी तो जब आप करते हैं तो आप कोट्स ऐड करते हैं, राइट? आप न्यूज आर्टिकल्स लिखते हैं, आप कोट्स ऐड करते हैं। कोट्स ना भी ऐड करें, आप पैराफ्रेज करते हैं। तो क्या वो जिन लोगों के कोट्स उसमें एडेड है उनमें से कोई ऐसा रिकग्नाइजेबल, कोई रिप्यूटेबल आदमी, औरत, कोई और जेंडर का कोई है जिसको आप वो कर सकते? तो तरीके लाइक आई सेड बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि जहां जहां पे आपको रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो वहां वहां पे आप जो है ना उसको यू कैन टेक अप इन्वेस्टिगेशन वेरी क्विकली। और इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं सिर्फ। आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर की टर्म तो सुनी ही होगी। 5th जनरेशन वॉरफेयर में डिसइंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और डिसइंफॉर्मेशन का यही मकसद होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो अगर ये डिसइंफॉर्मेशन का कल्चर जो है ये मजीद प्रमोट होता है इंटरनेट पे या लोकली एंड सो ऑन, तो मुझे जिस बात का ज्यादा खतरा है वो ये कि इससे फायदा उठाने का जो ट्रेंड है वो खुदा न खास्ता ना परवान चढ़े पाकिस्तान में। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन अब मामूली बातें नहीं रही हैं। दुनिया भर में फेक न्यूज़ लिंचिंग, प्रोटेस्ट और आर्सन का बायस भी बनी है और इस डिसइंफॉर्मेशन से लड़ने के लिए हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है।